तुम क्यों चाहती हो शिफा कि तुम्हारा भाई अपने हाथों से अपने बच्चे को कब्र में उतारे? मुझ पे कोई बोझ नहीं है शिफा, क्योंकि अब उमैर मुझे आपकी तरह बहुत अजीज हो गया है। भाई की नौकरी तक तो ठीक है, लेकिन उमैर के लिए आप रहने दें, हम खुद ही कर लेंगे कुछ ना कुछ, प्लीज। भाई की नौकरी और मेरी नौकरी लगने के बाद पैसे इकट्ठे कर लेंगे सर्जरी के लिए हम। मेरी पार्टनर बनोगी? तुम्हें लगता है मेरा बच्चा ये तकलीफ और कुछ महीने बर्दाश्त कर सकता है? और ये पैसे कितने सालों में इकट्ठे होंगे शिफा? 5 साल या शायद 10 साल? शिफा, शाज़र ने शिफा की तरफ एक दफ़ा फिर मदद के लिए हाथ बढ़ाया होता है और शिफा से यही बात की होती है वो उसके भतीजे उमैर का ऑपरेशन भी करवा देगा, और शिफा ने इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर दिया होता है। और जैसे ही शाज़र वहाँ से चला जाता है तो शिफा की भाभी उसे बातें सुनाती है और उसे यही बात कहती है, तुमने ये इनकार क्यों किया है? तुम ये बात जानती हो मेरे बेटे के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और शिफा अपनी भाभी को यही बात बोलेगी, मेरी और भाई की अब जॉब हो गई है तो बहुत जल्द हम पैसे इकट्ठे करके इसका इलाज करवा देंगे। तो शिफा की भाभी उसे यही बात कहती है, तुम क्यों चाहती हो तुम्हारा भाई अपने बेटे को अपने हाथों से कब्र में उतारे, और जब उसने ऐसा किया तो वो भी उसके साथ ही मर जाएगा। तुम ऐसा चाहती हो तो शौक से ये करो, तुम्हें ये बात मालूम है मेरे बेटे के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और तुम दोनों भी अगर जॉब करो तो पैसे इकट्ठे करने में सालों लग जाएंगे। और शाज़र से तुम जाकर दोबारा बात करो। और शाज़र जैसे ही वहाँ पर आएगा बात करने के लिए तो शाज़र यही बात कहता है कि आप सब लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैं ऐसे फलाह के काम करता रहता हूँ और मुझ पर ये काम करवाना कोई भी बोझ नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, अब उमैर मुझे शिफा की तरह ही प्यारा है। और शिफा शाज़र की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाएगी। और शिफा की भाभी उसे यही बात कहती है, तुम किचन में जाकर शाज़र के लिए कोई चाय वगैरह बनाकर ले आओ। और शिफा जाकर शाज़र के लिए जब चाय बनाने लगेगी तो वो माँ से फ़ोन पर बात भी कर रही होती है और बेध्यानी में उसका हाथ भी जल जाता है और शिफा की एक बड़ी चीख निकलती है। तो शाज़र फौरी तौर पर किचन में पहुंच जाएगा देखने के लिए कि शिफा को क्या हुआ है। शाज़र तो वैसे ही मौके की तलाश में होता है और उसे मौका मिल जाता है और वो जाकर शिफा का हाथ पकड़ लेता है और उसे यही बात कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुमने अपना हाथ जला लिया है। और वह फौरी तौर पर शिफा को लेकर हॉस्पिटल भी जाएगा।